हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे अभिता परिता समया निक्सा हा प्रतियोगे अपि। ये जो हमारा सूत्र है द्वितीय विभक्ति से रिलेटेड है और इस सूत्र को हम आसानी से कैसे समझेंगे चलिए जानते हैं। मान लीजिए जैसे एक हमारा हिंदी में अभी बताऊंगी कि हमारा नगर है, मान लीजिए, ठीक है। इस नगर में हमारा क्या है, कहीं पेड़ है, कहीं पे क्या है हमारा मंदिर है और कहीं पे हमारा क्या है स्कूल है, ठीक है। मैं वैसे ही बना रही हूँ, आप लोग जो है समझाने के लिए आप लोगों को, ठीक है। और यहीं पे हमारा क्या है, रास्ता है, ठीक है। ठीक। अब इस जैसे हम लोग बोलते हैं ना कि पेड़ के पास, बोलते हैं कि नहीं बोलते, या विद्यालय के दोनों ओर, या विद्यालय के चारों ओर, या बगीचे के पास, उद्यान के पास, मंदिर के पास, मंदिर के चारों ओर, मंदिर के दोनों ओर, मंदिर के सामने, ठीक है। ये जो हम वाक्य बोलते हैं उस वाक्य का मतलब जो है इसी सूत्र से है। ये जो हमारे शब्द बोले जाते हैं, पास, दोनों ओर, चारों ओर, सामने, प्रति यानी के ओर और निकट, ये सब क्या है, इस सूत्र का मतलब संस्कृत में यही है। अब जैसे हमारा सूत्र है अभितः परितः समया निक्सा हा प्रति योगे अपि। संस्कृत में कोई वाक्य आया, उसमें यदि अभिता है, परिता है, समया है, निक्सा है, हा है और प्रति, ये सारे शब्द आपको यदि दिखते हैं तो वहां पे हम कोई दूसरी विभक्ति क्यों ना लगे, लेकिन वहां पे क्या लगाएंगे, द्वितीय विभक्ति लगाएंगे। और इस सूत्र को तोड़ के समझ लेते हैं, ठीक है। अभिता मीन्स इसमें क्या निकल के आया, अभिता, ठीक है, प्लस फिर क्या आया, परिता, ठीक। इस सूत्र में कौन कौन सा शब्द छुपा है इसको पहले आप लोग जान लीजिए, ठीक है। इसको जान लेंगे तो आपके लिए ये जो सूत्र है लंबा चौड़ा सरल हो जाएगा, ठीक है। फिर आता है हमारा निक्सा, फिर है हा, ठीक है, और फिर क्या है हमारा प्रति योगे, और लास्ट में क्या है हमारा ये शब्द अपि। क्या है, अपि। कौन सा शब्द है, अपि। अब देखिए कहने का मतलब क्या है इस पूरे सूत्र का, जहां पे अभिता शब्द है यानी सामने, परिता चारों ओर, समया मतलब नजदीक, निकटा निकट, हाँ मतलब जैसे हम किसी के लिए दुख प्रकट करते हैं, सरल भाषा में समझ लीजिए खेद, जो कहते हैं कि मुझे खेद है कि आपके साथ ऐसी घटना हो गई, हम लोग बोलते हैं ना मुझे दुख है कि आपके साथ ऐसा नहीं होना चाहिए, हो गया। तो ये हाँ क्या है, उसी से मतलब है, यानी दुख जो हम प्रकट करते हैं, खेद, उसी को बोलते हैं। प्रतियोगी, प्रतियोगी मतलब जैसे किसी की साइड की ओर लेके बोलते हैं ना कि मैं इसकी तरफ से हूँ, या इसकी ओर बोलते हैं, साइड समझ लीजिए। इंग्लिश में जिसको हम साइड बोलते हैं उसी को संस्कृत में यहाँ पर बोल रहे हैं, ठीक है, यानी कि ओर, ठीक। जैसे बोल दिए मंदिर की ओर, या कह लीजिए राम की ओर, जैसे कोई किसी का साइड ले लिया तो ये बोला कि ये इनकी ओर है, ये इनकी तरफ से है। जो सरल भाषा में जैसे तरफ होता है ना, साइड, वो है प्रतियोगी का मतलब। अपि मीन्स भी, यानी ये शब्द यदि आ रहे हैं, ठीक, कौन कौन से, अभिता, परिता, समया, निक्सा, हा, प्रतियोगे, इसमें भी, ठीक है। प्रतियोगी में देखिए सप्तमी विभक्ति लगा है योगे में, यानी प्रतियोग में भी क्या लगेगा हमारा, द्वितीय विभक्ति लगेगी, ठीक है। इसको हिंदी में लिख लीजिए तब आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। अभिता मीन्स सामने। आप लोगों की जो ये एनसीईआरटी बेस्ड बुक है, ठीक है, इस बुक जिस बुक से मैं पढ़ा रही हूँ, इसमें जो है अभिता मीन्स क्या दिया है, सामने दिया है। इसमें और भी शब्द दिए हैं, लेकिन जो ये जो सूत्र है एक तरफ है और जो दूसरा सूत्र है वो अलग है, ठीक है। तो इस सूत्र में इतने ही शब्द आएंगे, ठीक। और जो ऊपर है, उभयता है, सर्वता है, उसका जो है दूसरा सूत्र बनता है, ठीक। तो उसको लेके आप लोग कंफ्यूजन में मत होइएगा। परिता में क्या हो गया आपका, चारों ओर, क्या हो गया, चारों ओर। और समया में क्या हो गया, पास। कहते हैं ना विद्यालय के पास, जैसे हम कहीं जाते हैं तो पूछते हैं कहाँ पे आऊं, तो कहते हैं ना कि बस स्टेशन के पास आइए, या मंदिर के पास आइए, या सड़क के दाहिनी ओर आइए। तो ये सब बोलते हैं जो वाक्य हम रोजमर्रा की जिंदगी में, तो वही है, ठीक है। निक्सा मीन्स क्या हो गया हमारा, निकट हो गया। क्या हो गया, निकट। और यहाँ पे हाँ मतलब क्या हो गया, खेद या दुख प्रकट करना, आप कह सकते हैं दुख प्रकट करना, ठीक है। प्रतियोगी, प्रतियोगी का मतलब क्या है, की ओर, क्या होगा, की ओर।
आप इसको साइड भी समझ सकते हैं, ठीक है, साइड यानी तरफ भी लिख लीजिए, आप लोगों को समझने के लिए बता रही। अब योगे में क्या है, सप्तमी लगा है यानी मैं, ठीक है, और अपी मतलब क्या हो गया, भी। अब इस पूरे सूत्र को हम समझे तो क्या क्या निकल के आता है, जहां पे हमारा अपिता शब्द है यानी सामने, परिता यानी चारों ओर, समया यानी पास, निक्सा मीन्स निकट, हा मीन्स खेद या दुख प्रकट करना, ठीक है, या प्रतियोगे की ओर या साइड या तरफ, ठीक है। अब योगे में सप्तमी है यानी मैं भी, अपी मीन्स क्या हो गया, भी, यानी इन सब शब्दों में भी हमारा क्या लगता है, द्वितीय विभक्ति लगता है, ठीक है। अब आपको मैं एक बात बता दूं कि इतनी बात तो आपको समझ में आ गई कि सूत्र को जब हम तोड़ेंगे तो उस सूत्र में क्या क्या चीजें निकल के आई हैं, ये सारी चीजें आई हैं। और ये सूत्र ये बताता है कि किसी वाक्य में यदि अभिता आ गया, परिता आ गया, समया आ गया, निक्सा आ गया, हा आ गया, प्रतियोगी आ गया, तो ये शब्द आने की वजह से उसमें कौन सी विभक्ति लग जाएगी, द्वितीय विभक्ति लग जाएगी, ठीक है, चाहे उसमें कोई भी विभक्ति क्यों ना हो। लेकिन यदि ये शब्द आ गया है तो इससे पहले जो शब्द होगा उसमें कौन सी विभक्ति लगेगी, द्वितीय लगेगी, कंपलसरी लगेगी। आप इसको यूं समझ सकते हैं कि जो मैं विभक्ति के प्रकार बताई हूँ, कारक विभक्ति और उपपद विभक्ति, तो ये जो अभिता, परिता, समया, निक्सा, हा, प्रतियोगे, ये क्या है, वीआईपी शब्द है। क्या है, वीआईपी शब्द। और इस शब्द की वजह से जब वाक्य में विभक्ति लगती है तो उसी को हम क्या बोलते हैं, उपपद विभक्ति बोलते हैं, ठीक है। तो ये अभिता, परिता, समया, निक्सा, हा, प्रतियोगे, अपि, ये जो सूत्र है उपपद विभक्ति का कहीं ना कहीं क्या है, एग्जाम्पल है या उदाहरण है, ठीक है। इतनी बात आपको समझ में आ गई। मान लीजिए कोई जो है पहली बार देख रहा है तो मैं उसके लिए थोड़ा सा शॉर्ट में बता दे रही हूँ कि विभक्ति जो है कितनी प्रकार की होती है, 2 प्रकार। विभक्ति के कितने प्रकार हैं, 2। एक है कारक विभक्ति, ठीक है, और दूसरी है उपपद विभक्ति। इस टॉपिक को आपको समझना है तो जो मैंने विभक्ति और विभक्ति के प्रकार वीडियो डाली है उसमें आपको मैंने अच्छे से बता रखा है, ठीक है। उसको आप यदि देखते हैं तो आपका जो सारा कंफ्यूजन है क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो ये कारक विभक्ति में क्या है, क्रिया के आधार पे लगेगी, और जो उपपद विभक्ति है ये क्या है, शब्दों के आधार पे लगेगी। यानी जैसे नमः आ गया, ठीक है, स आ गया, ठीक, अब यहाँ पे प्रति आ गया, चाहे अभिता, परिता ले लीजिए, ठीक है। तो इसको मैंने क्या नाम दिया है, वीआईपी शब्द, ठीक है। उस वीडियो में मैंने उपपद विभक्ति को क्या नाम दिया है, वीआईपी शब्द की वजह से जब वाक्य में विभक्ति लगती है तो उसे हम क्या कहते हैं, उपपद विभक्ति कहते हैं, ठीक है। तो जो अभिता, परिता, समया, निक्सा, हा, प्रतियोगे, ये सारे क्या है, अलग अलग शब्द हैं। अभिता अलग शब्द है, परिता अलग शब्द है, निक्सा अलग शब्द है, हा, प्रतियोगे, ये क्या है, अलग अलग शब्द हैं। और ये शब्द किसी वाक्य में आते हैं तो उसमें कौन सी विभक्ति लगेगी, केवल द्वितीय विभक्ति काम करेगी, ठीक है, या द्वितीय विभक्ति लगेगी, ठीक। इतनी बात समझ में आ गई। अभी एग्जाम्पल के जरिए भी मैं बताऊंगी, पहले आपको ऐसे ही मैं समझा दे रही हूँ। तो मोटा मोटी बात यही है कि विभक्ति के जो प्रकार है, कारक विभक्ति और उपपद विभक्ति, तो अभिता, परिता, समया, निक्सा, हा, प्रतियोगे, ये जो शब्द हैं जिसे हम वीआईपी शब्द भी कह सकते हैं, इन शब्दों को आने की वजह से जब वाक्य में द्वितीय विभक्ति लग जा रही है तो वहां पे कौन सा विभक्ति का प्रकार काम कर रहा है, उपपद विभक्ति का प्रकार काम कर रहा है, ठीक। ये बात आपको समझ में आ गई, ठीक है। तो चलिए इसको उदाहरण से समझते हैं। विभक्ति और विभक्ति के प्रकार इस वीडियो को आप लोग जरूर देखिएगा, क्योंकि उसको जब आप लोग देखेंगे तभी ये टॉपिक आपको अच्छे से समझ में आएगा। यहाँ पे मैंने सिर्फ शॉर्ट में बताई हूँ, ठीक है। की बुक में दिया हुआ है कि अभिता यानी सामने, परिता यानी चारों तरफ, समया यानी पास, निक्सा मीन्स पास, इसमें दोनों का अर्थ क्या है, समय और निक्सा का पास ही दिया है, और हा मीन्स खेद, प्रति मीन्स के और, उभयतर, प्रति तक तो ये सूत्र चलेगा, अभिता, परिता, समया, निक्सा, हा, प्रतियोगी, लेकिन उभयतर यानी दोनों तरफ, सर्वता सर्वत्र, धिक यानी धिक्कार, ऊपरी यानी ऊपर, अधा मीन्स नीचे, बिना मीन्स बिना, अंतरा इसका भी मतलब क्या है, बिना दिया है, अंतरेण इसका भी मतलब क्या दिया है, बिना ही दिया है, के योग में द्वितीय विभक्ति होती है। तो इसका उभयता से जो है इसका दूसरा सूत्र है, ठीक है। और प्रतियोगे तक तो ये सूत्र काम करेगा, अभिता, परिता, समया, निक्सा, हा, प्रतियोगे, ये इतना सूत्र काम करेगा, ठीक। तो चलिए इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। आपकी बुक में दिया है ग्रामम अभिता, आप लोगों की बुक में क्या दिया है, ग्रामम अभिता वृक्षा संति। अब इसका मतलब क्या है कि गांव के, अब इस
वाक्य को यदि हम हिंदी में लिखें तो क्या आएगा? गांव के सामने वृक्ष है, ये वाक्य बना। ठीक, अब यहाँ पे देखिए क्या प्रयोग हुआ है, ग्रामम। इस ग्राम शब्द में हमारी कौन सी विभक्ति लगी है? द्वितीया लगी है, लेकिन हमारा जो है चिन्ह के हिसाब से, यानी गांव के। अब ये जो ये हिंदी में अनुवाद हुआ है, गांव के सामने वृक्ष हैं, ठीक है, तो गांव के, अब ये जो गांव के है, इस आधार पे यदि हम वाक्य बनाए तो क्या आ जाएगा? हमारा ग्रामस्य आ जाएगा। क्या आएगा? ग्रामस्य, यानी संबंध चिन्ह। ये जो का की के है, षष्ठी विभक्ति का चिन्ह है कि नहीं है? कारक विभक्ति में जो चिन्ह है, कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए अपादान से षष्ठी काकी के री रे सप्तमी में पर संबोधन हे अरे हो, ठीक है, तो चिन्ह के हिसाब से यहाँ पे षष्ठी विभक्ति लगानी चाहिए। गांव के सामने वृक्ष है, संबंध बता रहा है, ठीक, लेकिन यहाँ षष्ठी विभक्ति ना लग के कौन सी विभक्ति लगी है? द्वितीया लगी है। कौन सी लगी है? द्वितीया विभक्ति लगी है। क्यों लगी है? ये जो हमारा यहाँ पे अभिता शब्द आया है, इसकी वजह से अभिता शब्द आ गया, यानी वीआईपी शब्द आ गया, यानी उपपद कारक यहाँ पे काम कर रहा है। इस वाक्य में अभिता शब्द आ गया और अभिता शब्द की वजह से इस ग्रामस्य की जगह क्या शब्द बना है? हमारा ग्रामम बना है, द्वितीय विभक्ति लगा है। तो कहीं ना कहीं ये जो वीआईपी शब्द है, अब जैसे हम कोई भी वीआईपी आता है हमारे, मान लीजिए अपने घर की बात कर लें, कोई मेहमान आता है जो वीआईपी आता है, उसके लिए हम क्या है, खूब अच्छी अच्छी प्लेटें निकालते हैं, अच्छा मतलब बनाते हैं, अच्छा बिस्कुट लाते हैं, अच्छा जो है कॉफी बनाएंगे कि हाँ जूस बनाएंगे, और वीआईपी लोग आएंगे तो 4-5 किस्म का देंगे बिस्कुट, ठीक है, काजू है, बादाम है, सब कुछ मटेरियल सब कुछ सजा के ले जाएंगे। यदि कोई नॉर्मल आ जाता है मेहमान, तो उसको हम क्या कहते हैं कि चलो भाई इनको जो है एक बिस्कुट दे देंगे, पानी दे देंगे, चाय दे देंगे, उससे भी काम चल जाएगा। तो कहीं ना कहीं फर्क आता है कि नहीं आता है? वो भी छोड़ लीजिए, मान लीजिए हमारे जो नेता लोग जी हैं, रैली निकालते हैं, चाहे कोई कार्यक्रम करते हैं, तो वहां की जो व्यवस्था है, जिस दिन वो आने वाले होते हैं उस दिन कितनी चेंजिंग आ जाती है, आती है कि नहीं आती है? तो वही जो काम है यहाँ पे, अभिता जो शब्द है वीआईपी शब्द बन के आए हैं। अब ये जो अभिता है वीआईपी है, तभी इनके अनुसार काम होगा। काम किसके अनुसार होता है? जब रैली निकल रही तो नेता के हिसाब से उनकी व्यवस्था की जाती है कि नहीं, यहाँ पे अच्छा पानी होना, यहाँ जो अच्छा डेकोरेशन होना चाहिए, और नेताजी आ रहे हैं तो उनको कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। तो सारी चीजों का हम ध्यान देते हैं कि नहीं देते हैं? तो वैसे ही इस वाक्य में जो है हमारा अभिता शब्द आया। क्या आया? अभिता। अब ये जो समझ लीजिए, ये पूरा जो है रैली है या कार्यक्रम है, ठीक, अब उसमें आ गए हैं नेताजी अभिता, ठीक है। अब ये जो नेताजी हैं, इनके अनुसार काम होगा। जो वाक्य है वो किसके अनुसार बनेगा? इन नेताजी के अनुसार जैसे काम होता है, वैसे यहाँ पे ये जो अभिता है वीआईपी शब्द है, अब काम किसके अनुसार होगा? इनके अनुसार होगा। अब इनके अनुसार होगा तो ये जो शब्द है इसमें षष्ठी न लग के कौन सी विभक्ति लगेगी? द्वितीया लगेगी, ठीक है। तो कहीं ना कहीं इन्होंने अपना जो है पावर दिखा रखा है कि नहीं दिखा रखा है, कि मैं आ गया हूं, तो अब मेरी वजह से या मेरे हिसाब से काम होगा। तब ये आ गए तो इन्होंने क्या किया? षष्ठी विभक्ति को हटा दिया और किस विभक्ति को लगा दिया? द्वितीय विभक्ति को लगा दिया, ठीक है। मैं आप लोगों को इजी वे में समझा रही हूँ, ठीक है, कि जो अभिता है, परिता है, समया है, निक्सा है, हा प्रतियोगे, या उभयता है, सर्वता है, ऊपरी है, अदा है, बिना है, ये सारे शब्द भी आते हैं। तो हमारा ये सारे शब्द क्या है? हमारे उपपद विभक्ति के समझ लीजिए एग्जाम्पल हैं। और ये शब्द जब आ गए तो हमारा वहां पे कोई भी विभक्ति क्यों ना लग रही हो, लेकिन काम कौन सी विभक्ति करेगी? द्वितीय विभक्ति काम करेगी, ठीक है। मेन जो है पूरा निचोड़ इस सूत्र का यही है कि जब भी किसी वाक्य में अभिता, परिता, समया, निक्सा, हा प्रतियोगे, उभयता, सर्वतः, ऊपरी, अधः, बिना, अंतरेण, ये सारे शब्द यदि आ जाते हैं तो वहां पे हमारा उस वाक्य में द्वितीय विभक्ति काम करेगा, ठीक। परिता का एग्जाम्पल, नगरम परितः मार्गा संति, यानी नगर के चारों ओर मार्ग है, ठीक है। अभी मैंने आपको चित्र से बताया ना, ये मान लीजिए नगर है, अब इसके इधर भी रास्ता है, इधर भी रास्ता है, इधर भी रास्ता है, ठीक है। उसी को बताया जा रहा है कि आप इधर से भी निकल सकते हैं, इधर से भी निकल सकते हैं, इधर से भी निकल सकते हैं, ठीक है। चौराहा आप लोग देखें कि नहीं? चौराहा देखे ना, कि मतलब हमको इधर जाना तो हम इधर चले जाए, किसी भी रास्ते से चले जाए, बाइकट, बाईपास, ये सब सारे रास्ते क्या है ना, उसी को यहाँ पे बताया जा रहा है कि नगर के चारों ओर मार्ग है। मार्ग मतलब क्या? रास्ता, ठीक है। अब इसमें देखिए, ये जो हमारा नगर है, इसको भी जब हम इस वाक्य को हिंदी में लिखते हैं तो क्या आएगा? नगर के चारों ओर मार्ग हैं।
हिंदी में लिखेंगे तो क्या आया कि नगर के चारों ओर मार्ग हैं। संति मीन्स क्या होता है होता है, ठीक है। नगरम मीन्स, अब देखिए विभक्ति के अनुसार क्या बन रहा है, नगर को चारों ओर मार्ग हैं। क्या ये वाक्य जो है आपको अटपटा सा लग रहा है कि नहीं लग रहा है? अटपटा सा लग रहा है ना। लेकिन जो वीआईपी जी आए हैं, कौन आया है, जो ये वीआईपी शब्द आए हैं, परिता शब्द, ये क्या किए हैं, वाक्य को बदल के अपने हिसाब से कर दिए हैं। तो नगरम में नगरस्य की जगह जो संबंध कारक आ रहा था काकी के, उसको हटा के कौन सा लगा दिए हैं, द्वितीय विभक्ति लगा दिए हैं, को लगा दिए हैं। कर्ता ने कर्म को, द्वितीय विभक्ति का क्या चिन्ह है, को है, ठीक है। हिंदी के अनुसार देखें तो नगर को चारों ओर मार्ग हैं। अजीब सा लग रहा है, लेकिन ये जो अजीब सा है इसको भी बैठा दिए द्वितीय विभक्ति लगा के। क्यों? क्योंकि ये जो वीआईपी परिता शब्द आया है इसकी वजह से, ठीक है। और ये जो परिता है ये किसका एग्जाम्पल है, उपपद विभक्ति का एग्जाम्पल है, ठीक है। तो ये दो एग्जाम्पल आपको समझ में आ गया। अब तीसरा आप जो है अपिता परिता समया का भी जो है देख लीजिए। उदाहरण है विद्यालयम समय उद्यानम अस्ति। इसमें जो है विद्यालय के पास, ठीक है। हिंदी में यदि हम इसका अनुवाद करें तो क्या आएगा, विद्यालय के पास उद्यान है, ठीक, ये बना। लेकिन ये जो हमारा वीआईपी शब्द आया है समया, ठीक है, इस वीआईपी शब्द समया के आने की वजह से इस विद्यालय में हमारा विद्यालय यानी षष्ठी विभक्ति लगना चाहिए था, लेकिन कौन सा विभक्ति लगा है, द्वितीय विभक्ति लगा है। अब वीआईपी शब्द समया जी आ गया तब उनके अनुसार काम होगा। तो उन्होंने क्या कहा कि मुझे द्वितीय विभक्ति, जैसे कोई वीआईपी आ जाता तो कहता ना कि मुझे ये नहीं पसंद है, मुझे ये चीज पसंद है, तो उसे हमें देना पड़ता है। भले वो चीज हमारे पास नहीं है तो हम कहीं ना कहीं से उस चीज को मैनेज करते हैं, ठीक है। तो वही बात आ गई कि ये जो समय है इन्होंने आके परिस्थिति को चेंज कर दी और डिमांड कर दी कि मैं षष्ठी विभक्ति नहीं लगाऊंगा, क्या लगाऊंगा, द्वितीय लगाऊंगी, यानी मुझे द्वितीय पसंद है। तो यहाँ पे इन्होंने विद्यालय में क्या लगा दिया, विद्यालयम लगा दिया, यानी द्वितीय विभक्ति लगा दी, ठीक है। तो जब भी अबिता परिता समया निक्सा हा प्रतियोगे ये सारे शब्द आएंगे, चाहे उभयता आ गया, चाहे सर्वतः आ गया, चाहे ऊपरी आ गया, अधः आ गया, बिना आ गया, अंतरेण आ गया, अंतरा आ गया, ये सारे शब्द भी आ जाएंगे तो भी हमारा क्या लगेगा, द्वितीय विभक्ति ही लगेगा, ठीक है। अब एक एक एग्जाम्पल मैं दे रही हूँ आप लोगों को ताकि वीडियो बहुत ज्यादा लंबी हो जाएगी, ठीक है। ऐसे ही आप देख लीजिए, निक्सा का निक्सा शीतला समीरा बहती, ठीक है। ये जो हमारा शब्द है निक्सा, क्या, निक्सा। अब ये जो निक्सा शब्द है इसके आने की वजह से हमारा जो है नदी शब्द में कौन सी विभक्ति लग गई है, द्वितीय विभक्ति लगी हुई है, ठीक है। तो आपको ये जो निक्सा शब्द है यहाँ पे क्या है, उपपद विभक्ति का एग्जाम्पल है, समझ लीजिए, ठीक है। और आपको इसको सरल भाषा में समझना है तो आप वीआईपी शब्द भी कह सकते हैं। ये किसी वाक्य में जब वीआईपी शब्द आ जाएगा उस वीआईपी शब्द के अनुसार यदि विभक्ति लग रही है तो उसको हम क्या कहते हैं, उपपद विभक्ति कहते हैं, ठीक है। अब अगला उदाहरण है हमारा हा, ठीक है। अब हा वाला भी एक एक मैं एग्जाम्पल बता रही हूँ, ठीक है। खेद है, ठीक है, यहाँ पे जो ये हा शब्द आया है खेद के लिए आया है, और ये जो संबोधन चिन्ह लगा है किसके लिए, दुख को प्रकट करने के लिए है। और ये जो खातिनम शब्द है इसमें क्या हमारा लगा है, द्वितीय विभक्ति लगा है, ठीक। अब चलिए अगला उदाहरण, अबिता परिता समया निक्सा हा प्रतियोगे, हा तक हो गया, प्रतियोगी। अहम मित्रम प्रति किमपि न कथिष्यामि, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे प्रति शब्द आया है, क्या आया है, प्रति शब्द आया है। अब इस प्रति शब्द के आने की वजह से जो ये हमारा मित्रम शब्द है, ठीक है, इसमें कौन सी विभक्ति लगी है, द्वितीय विभक्ति लगी है। कौन सी लगी है, द्वितीय विभक्ति लगी है, ठीक है। इसकी वजह से प्रति शब्द आने की वजह से मैं मित्र के ओर से कुछ भी नहीं कहूंगा, ठीक है। मतलब कह लीजिए कि सफाई दे रहे हैं कि मैं मित्र की बुराई नहीं करूंगा, मैं मित्र की साइड से हूँ, मैं उसकी ओर से बोल रहा हूँ, ठीक है। कहने का इस वाक्य में कहने का मतलब यही ना है कि मैं जो है अपने मित्र के बारे में या मैं अपने मित्र की ओर से कुछ भी नहीं कहूंगा। अब उसकी गलती है तो भी नहीं कहूंगा, वो सही है तो भी नहीं कहूंगा, मतलब मैं उसकी साइड से हूँ, उसकी ओर से हूँ, ठीक है। और दिखा रहा है कि नहीं शब्द, या उसकी तरफ से हूँ, तो ये सब ये जो अर्थ है निकल के आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है। मैं मित्र के ओर से कुछ भी नहीं कहूंगा, ठीक है। तो ये जो हमारा आज का सूत्र है इसी तरह सर्वतः का भी बनेगा, विद्यालयम सर्वतः उद्यानम अस्ति, ये भी हो सकता है, विद्यालय उभयतः मार्गा संति, ठीक है।
विद्यालय के दोनों ओर जो है मार्ग है। ठीक है, ऐसे ही परितः लगा के, सर्वतः लगा के, उभयतः लगा के, अधः लगा के, ऊपरी लगा के, बिना लगा के, अंतरेण लगा के, ऐसे ही वाक्य बनेगा। ठीक है, तो ये जो जब भी आ जाएगा शब्द, इसमें समझ जाइए कि द्वितीय विभक्ति ही हमें लगानी है। ठीक है, शब्द आता है बिना। क्या आता है? बिना। सिर्फ ये जो बिना है, इसमें जो है 2 3 5, यानी बिना शब्द में जो है द्वितीय विभक्ति भी लगती है, तृतीय भी लगती है और हमारी पंचमी भी विभक्ति लगती है। सिर्फ बिना एक शब्द ऐसा है जिसमें हमारा द्वितीय विभक्ति भी लग सकता है, तृतीय विभक्ति भी लग सकता है और पंचमी विभक्ति भी लग सकता है। तो ये जो सारे एग्जाम्पल है, एक एक मैं एग्जाम्पल दे दी हूँ, ज्यादा दूंगी तो क्या है, वीडियो काफी लंबी हो जाएगी। ठीक है, तो चलिए हम लोग फटाफट रिवीजन कर लेते हैं 2 मिनट के अंदर कि हमने क्या पढ़ा। कि जो आज का सूत्र है हमारा अबिता परिता समया निक्सा हा प्रतियोगे अपि। ठीक है, इस सूत्र को जब हम तोड़े हैं तो इसमें अबिता निकल के आया है, परिता निकल के आया है, समया, हा, निक्सा, प्रति, ये सारे शब्द निकल के आए हैं। और ये सूत्र क्या बताता है कि यदि ये शब्द आ गए, अबिता परिता समया निक्सा हा प्रतियोग, ये सारे शब्द यदि आ गए, तब वहां पे हमारी क्या है, द्वितीय विभक्ति लगेगी। चाहे कोई विभक्ति क्यों ना आई हो, आएगी तो वैसे षष्ठी ही आएगी। ठीक है, अधिकांशतः षष्ठी विभक्ति काम करेगी, लेकिन इस षष्ठी विभक्ति की जगह क्या है, हमारा द्वितीय विभक्ति लगेगा। ठीक, अब हम लोग जैसे बोलते हैं ना कि उद्यान के दोनों ओर, उद्यान के चारों ओर, विद्यालय के पास, मुझे खेद है, या मैं इसकी ओर से बोल रहा हूँ, ये सारे शब्द क्या है, उसका अर्थ निकल के आता है। और एक एक एग्जाम्पल मैंने आप लोगों को बता दिया। ठीक है, समझ गए हैं? ठीक है, तो ये जो है हमारा सूत्र का यही पे समापन होता है। और ये द्वितीय विभक्ति का मैंने एक एक वीडियो में बना रही हूँ इसीलिए, ताकि आप लोगों को द्वितीय विभक्ति का एक एक टॉपिक जो है आप लोगों को क्लियर हो जाए। ठीक है, तो आप लोगों को वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर लिखिएगा। और वीडियो थोड़ी भी अच्छी लगी होगी तो लाइक जरूर कर दीजिएगा, और अपने उन दोस्तों को भी शेयर करिए, उनकी हेल्प करिए जिनको ऐसी वीडियो की जरूरत है। ठीक है, आप बिगनर हैं, जूनियर हैं, क्लास 6 से 12 तक के हैं, और टेट सीटेट केवीएस आपकी इच्छा है तो। ठीक है, क्योंकि उसमें भी जो है नॉर्मल ग्रामर ही आता है, टीजीटी बेस पे हाई आता है, लेकिन टेट सीटेट केवीएस में जो है नॉर्मल हमारा जो एनसीईआरटी बुक है उसी बेस पे ही आता है अक्सर। ठीक है, एकाकी प्रश्न ऐसा होता है जो टीजीटी लेवल का पूछ दिया जाता है, तो आपकी इच्छा है तो देखिएगा, नहीं तो कोई बाउंडेशन नहीं है। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं इसके हम अगले सूत्र में, जो द्वितीय विभक्ति का अधि उपसर्ग ऐसे लगा के है, उस वीडियो को अगला जो है हमारा वीडियो वही रहेगा। और यदि आपको कोई जो द्वितीय विभक्ति का कोई जो सूत्र है कठिन लगता है तो कमेंट करके आप लोग जरूर बताइएगा। कमेंट करके लिखिए, तभी ना मैं जान पाऊंगी कि आप लोगों को कौन सी विभक्ति जो है कठिन लग रही है। आप लोग देख रहे हैं चले जा रहे हैं, मुझे कोई कमेंट ही नहीं आ रहा, तो मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा कि आप लोगों को मैं किस तरह से पढ़ाऊं, ठीक पढ़ा रही हूँ कि खराब पढ़ा रही हूँ, कि आप लोगों को समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है, कुछ मतलब क्लियर नहीं हो रहा है। आप कमेंट करते हैं तो आप पता चलता है कि हाँ वीडियो अच्छी चल रही है, इसी हिसाब से बनाया जाए, आप लोगों को समझ में आ रहा है तो इसका जो इसमें थोड़ा थोड़ा मतलब और चीजें ऐड की जाए नहीं की जाए, ये सारी बातें हैं। तो कमेंट आप लोग जरूर किया करिए, चाहे कमी हो उसके लिए भी, और मान लीजिए क्वालिटी है तो अच्छी बात है। तो चलिए मिलते हैं अगले द्वितीय विभक्ति का जो हमारा अगला सूत्र है उसके साथ। ठीक है।